हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ नादिया नूर और आज मैं हाजिर हूँ एक नया लेक्चर लेके आपकी खिदमत में। ये है मेरी सी प्रोग्रामिंग सीरीज। सो वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और ये हैश डिफाइन भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की टाइप में से है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर मैक्रोस को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स और उसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हैश डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू। अब यहाँ पर हमें ये तो पता है कि जो हैश का सिंबल है ये तो प्री प्रोसेसर को डायरेक्शन देने के लिए इस्तेमाल होता है और डिफाइन का सिंटैक्स किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफायर देने के लिए इस्तेमाल होता है या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने एक एग्जांपल है, हैश डिफाइन सम 493। अब यहाँ पे जो सम है ये एक आइडेंटिफायर है और 493 एक वैल्यू है। अब अगर हमने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी सम के इस वेरिएबल को इस्तेमाल किया है तो जब हमारा ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर के पास जाएगा और प्री प्रोसेसर हमारे सी लैंग्वेज के कोड को जब अपडेट करेगा तो प्रोग्राम के अंदर जहाँ जहाँ सम लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 493 वैल्यू को लिख दिया जाएगा। तो ये काम करता है हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यानी हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसके आगे लिखी हुई वैल्यू को पूरे प्रोग्राम के अंदर ग्लोबली रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर जो इस सिंटैक्स में आइडेंटिफायर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इस नाम का जो भी वेरिएबल प्रोग्राम में लिखा हुआ है इस आइडेंटिफायर के आगे लिखी हुई वैल्यू को उस वेरिएबल की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कि मेरी भी पिछली एग्जांपल से आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी देखते हैं, हैश डिफाइन पाई 3.14। अब यहाँ भी यही काम हो रहा है कि अगर पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी पाई नाम का जो वेरिएबल है वो इस्तेमाल हो रहा है तो जब प्री प्रोसेसर के पास ये स्टेटमेंट जाएगी तो प्री प्रोसेसर पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ PI लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे 3.14 को लिख देगा। तो इस तरह पूरे प्रोग्राम के अंदर पाई की जगह पर 3.14 वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरह हैश डिफाइन में डिफाइन किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आइडेंटिफायर जो है ये नेम ऑफ कांस्टेंट होता है, जैसे पाई, सम और वैल्यू जो है ये वो वैल्यू होती है जो कि आइडेंटिफायर के साथ एसोसिएटेड होती है। जैसे पाई के साथ 3.14 एसोसिएटेड है और सम के साथ 493। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप पिछले एग्जाम्पल में देखें तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि चेंज नहीं हो सकती अपने आप में और मैथमेटिक्स में भी, ठीक है। लेकिन सम के आगे जो 493 लिखा है, अगर हम आगे किसी और प्रोग्राम में सम का वेरिएबल यूज़ करते हैं या कांस्टेंट यूज़ करते हैं डिफाइन के आगे तो इसके आगे जो वेरिएबल है ये 493 नहीं बल्कि और कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये दोनों वैल्यूज़ को जो है डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी। और फिर उसी के अकॉर्डिंग पूरे प्रोग्राम में उस जो वेरिएबल है या कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर पाई है तो 3.14 और अगर सम है तो 493 या और कोई भी वैल्यू। तो हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को आइडेंटिफायर के थ्रू आइडेंटिफाई करने के लिए और वैल्यू के साथ एसोसिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैश डिफाइन को हम प्रोग्राम के स्टार्ट में या एंड में शामिल कर सकते हैं। मतलब हैश इंक्लूड की तरह बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में नहीं बल्कि प्रोग्राम के स्टार्ट में और एंड में हम इसे कहीं भी शामिल कर सकते हैं और ये परमिशन हमें दी जाती है सी लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पर जो बात जिसका हमने ये ख्याल रखना है कि हैश डिफाइन को हम प्रोग्राम के आखिर में तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जिस हैश डिफाइन को हम अपने प्रोग्राम की बॉडी के बाहर आखिर में लिखेंगे
वो पीस ऑफ कोड कभी प्री प्रोसेसर के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि प्री प्रोसेसर टॉप टू बॉटम प्री प्रोसेसर के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो जो हैश डिफाइन का कोड हम प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखेंगे वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि वो तो प्री प्रोसेसर के ज़रिए प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जो हैश डिफाइन का कोड हम प्रोग्राम के एंड में लिखेंगे वो प्री प्रोसेसर के पास जाएगा ही नहीं, या प्री प्रोसेसर उसे प्रोसेस ही नहीं करेगा। सो एज अ गुड प्रोग्रामर ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि डिफाइन के कोड को प्रोग्राम के एंड में लिखा जाए, क्योंकि ये रीडर को कंफ्यूज कर सकता है। तो हाँ, हैश डिफाइन इज सिंटैक्टिकली वैलिड, लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर इसे प्रोग्राम के एंड में बिल्कुल यूज़ ना करें, बल्कि इसे प्रोग्राम के स्टार्ट में इस्तेमाल करें, ताकि ये प्री प्रोसेसर की एक्सेस में आ सके। और ऐसा आप तभी करेंगे जब आपको वाकई ही हैश डिफाइन कोड की ज़रूरत है। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ना प्रोग्राम के स्टार्ट में और एंड में कहीं भी उसे शामिल ना करें अंदर। तो इस तरह हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक वेरिएबल वैल्यू को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, या कांस्टेंट वैल्यू को भी। इसके अलावा हैश डिफाइन पूरे प्रोग्राम के अंदर यानी ग्लोबली किसी भी वर्ल्ड को नंबर के साथ रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली हैश इंक्लूड सर्च एंड रिप्लेस पॉलिसी पर काम करता है। तो बेसिकली हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पूरे कोड को एक्सपेंड करता है, उसमें वर्ड्स की जगह पे नंबर को एंटर करके। तो चाहे वैल्यू कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल, उसको पूरे प्रोग्राम में रिप्लेस कर दिया जाता है हैश डिफाइन के जरिए। अब ये कैसे होता है ये भी हम बखूबी जानते हैं। जब हमारा प्रोग्राम प्री प्रोसेसर के पास जाता है तो प्री प्रोसेसर ये तमाम एक्शंस हमारे पूरे प्रोग्राम पे परफॉर्म करता है हैश डिफाइन के उस सिंटैक्स के मुताबिक जो कि हम प्रोग्राम के स्टार्ट में मेंशन करते हैं। और हमें पता है कि प्री प्रोसेसर के पास से हमारा प्रोग्राम या कोड गुजरने के बाद जो हमारी फाइल है जिसमें मॉडिफिकेशंस या चेंजिंग्स हो जाती हैं, फिर वो कंपाइलर के पास जाती है, और कंपाइलर फिर उस फाइल को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल में, और उसके बाद वो फाइल लिंकर के पास जाती है मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए। तो ये तमाम प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक हैश डिफाइन के बारे में बखूबी समझ आ चुकी होगी। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी हैश डिफाइन को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप अगर लेक्चर लेना चाहें तो मेरी सी लैंग्वेज से मुतल्लिका प्लेलिस्ट मौजूद है सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के नाम से, जहाँ जाकर आप मेरे सी प्रोग्रामिंग से मुतल्लिका लेक्चर्स को ले सकते हैं, जो लेक्चर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे सी लैंग्वेज की बेस को बनाने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर हैश डिफाइन के बारे में। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की बखूबी समझ आई होगी और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की इस टाइप को आपने बेहतर तरीके से जाना होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सी प्रोग्रामिंग सीरीज से मुतल्लिका टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे अहम है। और ये मेरे कुछ सोशल अकाउंट्स हैं, तो प्लीज़ इन्हें भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपका फॉलो करना हमारे लिए बहुत अहम है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ सी प्रोग्रामिंग के इस सफ़र में। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।